भजन में शुद्ध होय सब अंग, आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न करी सके, गुरु कहे सो होय। गुरु नियम आज्ञा में गमन, गुरु भाव नित निरखत रहे। गुरु भक्ति जीवन रत्न है, गुरु भक्त प्रभु को प्रिय है। ज्ञान और वैराग भक्ति वे मिले निज हंस को। गुरु मिले फिर प्रभु मिले, सुख शांति मंगल वंश को। ज्ञान बिन जीवन अंधेरा, राग रत दुख फंद है। अब भक्ति बिन जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। अनुरागी बिरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। निस दिन रहे भजन लवलीना, ज्यों जल में न रहे नहीं भीना। इस चराचर जगत में व्याप्त, व्यक्त और अव्यक्त रूप से विद्यमान 20 कला विभूषित अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे प्रथमाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे प्राकृतिक त्रैतापों से ग्रसित भौतपित आत्माओं के जीवों के पीव हमारे वर्तमान स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरु पदाधिकारी संत और विज्ञान देव जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक नामदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वीएन और इन शॉर्ट बच्चे हैं इस नए वीडियो एडिटर के सामने, क्योंकि यहाँ पे आपसे जिनके अंदर वह सद्गुरु सत्ता ही विद्यमान है, उनके भी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सारे गुरु भाई गुरु बहनों को सादर जय सद्गुरुदेव। आज की सत्संग सभा में जुड़े हुए हमारे संत जी महाराज और खुशी बहन, अन्य सारी गुरु बहन गुरु भाई लोग, सबको सादर जय सद्गुरुदेव। मेरे प्रभु के सुमिरन और भजन में हमारा जो अंग है वो शुद्ध हो जाता है। हमारी आत्मा और हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उस पवित्र अंतःकरण आत्मा से हमारे परमात्मा की भक्ति संभव है। और संगम योग आज हमारे लिए, हम सब गुरु भाई गुरु बहनों के लिए जीवन का वरदान बन चुका है। यह हमारे सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हमारे प्रभु, हमारे सद्गुरु आदि संत की कुछ वाणियां हैं जो हमारे कबीर साहब ने लिखा है।
विषवाद है पूछत ही है वाद, ऐसे मन में समझ कर चुप रहे सो साध। बोलने में वाद विष है, किसी से कुछ पूछने में वाद ही है। मेरे साहेब कहते हैं कि इस प्रकार अपने मन में समझ बूझ कर चुप मौन रहता है, वह साधु है। भाव यह है कि कहने सुनने में वृत्ति बाहर हो जाती है और संत की सुरति अंतर्नाम में रहना चाहिए। इसलिए विवेकी संत जो होते हैं किसी से वाद विवाद नहीं करते, वे अपने अंतर अपनी चेतना को समेटकर निशब्द की भजन करते हैं। वे वाद प्रतिवाद के कलह अशांति में नहीं पड़ते, उनका अमूल्य समय भजन में ही व्यतीत होता है। उनकी वाणियों में इतनी मधुरता होती है कि जिससे किसी भी प्राणी को थोड़ा भी कष्ट न हो। वह सबके सुखों का और दुखों का बहुत ध्यान देकर के चलते हैं। उनका व्यर्थ समय नष्ट नहीं होता, इसलिए वह संत साधु हैं। समय के मूल्य को जानते हैं कि एक श्वासा कितने मूल्य और कितनी मूल्यवान है। इस प्रकार विवेकी संत जो होते हैं अपनी श्वासा को प्रभु के भजन में ही बिताते हैं। वाद विवाद में तो कभी नहीं पड़ते। समाज में रहते हैं लेकिन समाज में रह करके भी निर्लेप रहते हैं। उनकी सुरति सदैव प्रभु के भजन और सुमिरन में लगी रहती है। वही विवेकी संत हैं। कहते को कह जान दो, गुरु की सीख तुम ले, साधु नए को श्वान को फेर जबान न दे। साधु कभी किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ता, न किसी का कहने सुनने में पड़ते हैं, ज्यादा समय मौन ही रहते हैं। आवत नारी आवत गारी एक है, उलटत हो अनेक। कहे कबीर न उलटिए, वही एक का एक। जब गारी अर्थात कोई अगर आपको गाली दे तो वो एक ही होती है। गारी का गारी से अगर जवाब दिया जाए तो ऐसा जवाब करने से, उसको पलट देने से अनेकों गारी हो जाती है। अगर कोई एक संत को कोई गाली दे तो पलट के कभी दूसरी गाली नहीं देता संत, वह मौन हो जाता है। मेरे साहेब कहते हैं कि जो तुम्हारे प्रति एक गाली दे उसको तुम मत उल्टो। गारी का गारी से जवाब न देना चाहिए। तब उस अवस्था में प्रथम में गारी वही एक गारी रह जाएगी, तुम अनेकों गारी नहीं पाओगे। भाव इसका यह है कि कोई किसी को गारी देता है तो प्रथम एक ही गारी देता है, दूसरा भी गारी का जवाब गारी से दिया, ऐसे दोनों तरफ से अनेकों गालियां निकल जाती हैं। इस प्रकार तुम पर एक गाली आती है तो तुम उसको दोहराओ मत, तब प्रथम की प्रथम गाली रह जाएगी। नहीं तो अगर उसका पलट के जवाब दिए तो वह गालियां अनेक पड़ जाती हैं। और मेरे स्वामी जी का भाव यह भी है कि बहते
को बह जाने दो, मत पकड़ाओ ठोर, समझाया समझे नहीं, दे धक्का दो और। एक बार समझाओ, अगर वह नहीं समझता है तो पानी के चहु धार में अगर वह बहता है तो उसको तुम बहने दो, उसको तत्व दिखलाकर ठोर मत पकड़ाओ, क्योंकि वह निम्न स्वभाव का मनुष्य है। तुम्हारा समझाया हुआ ज्ञान नहीं समझेगा। उस अवस्था में तुम उसको दो धक्का और दे दो, अर्थात उसको किनारे पर लाने के लिए तथा भ्रम गढ़ डालने के लिए वाणी प्रकाश रूप दो। बहते को मत बहन दो, गही पकड़ाओ ठोर, कहाँ सुने माने नहीं, शब्द कहो कुछ और। सबसे हिलिए सबसे मिलिए, सबके लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए रहिए अपने ठाम। मेरे साहिब कहते हैं कि हे संतों, आप सबसे हिल मिल कर रहिए तथा सबसे मिलकर सबके साथ समभाव से रहिए, क्योंकि सबका इस संसार में हक है। जिसका जहां तक ज्ञान है, अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग वृत्तियां भरी हुई हैं। अगर आप ही के घर में अगर आपका कोई कहना नहीं मानता है तो हो सकता है कि उसकी वृत्ति और चित्त आपसे बिल्कुल अलग हो। एक ही माँ के दो बेटे होते हैं, एक संत हो जाता है और एक नरक में पड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि एक माता पिता के दोनों बच्चे संत के संत हों। इसलिए किसी को एक बार समझाइए, दोबारा अगर नहीं समझता है तो उसके भ्रम में और उसके समझाने के भ्रम में अपने आप को मत डुबाइए। वाद विवाद ही मत करो, कर नित्यापन काम, गुरु चरणों चित लाय के, भज ले केवल नाम। वाद विवाद व्यर्थ साधारण लोग करते हैं, ब्रह्मवेत्ता कभी नहीं करते। अतः कहने का भाव यह है मेरे गुरु भाई गुरु बहनों कि कभी किसी से वाद विवाद करके अपने आप को बहुत पीछे मत ढकेलिए। अगर एक बार आपको गुस्सा आ गया तो ऐसा कहा जाता है कि पीछे जितना आपने संत भाव रखा वह सब नष्ट हो जाता है। एक विहंगम योगी को बहुत ध्यान दे के चलना है, कभी गुस्सा नहीं करना है और कभी भी काम क्रोध मद लोभ में नहीं पड़ना है, कभी विषय में नहीं पड़ना है, कभी भी दूसरों की वृत्तियों को ऐसा नहीं सोचना है कि हम सुधार देंगे। हम अपने सुधर जाएं और सद्गुरु के सानिध्य में रह करके, सद्गुरु के आज्ञा नियम में रह करके हमें अपने जीवन को बनाना है और सद्गुरु के नियम आदेश में रह करके प्रचार वहां करना है जहां अभी भी अंधेरा है। एक बार सबको बताइए, जिसके अंदर अगर गुण है सद्गुरु से जुड़ने का, अगर उसका प्रारब्ध है, वह अपने आप खींचा हुआ चला जाएगा। मेरे सद्गुरु तो यह कहते हैं कि कामी तरे क्रोधी तरे, लोभी की गति होए, मगर निंदगी जगत में
तरी सके नहीं कोई। दूसरों की निंदा करने वाला कभी जगत में तर नहीं सकता। अतः हमें यह सजग रहना है। हमारी सबसे बड़ी सजगता यह रहनी चाहिए कि हमारे मुंह से किसी की थोड़ी भी निंदा ना हो। अगर हमारे मुंह से किसी की निंदा हो गई तो समझ लो हमारा सारा पुण्य कर्म खत्म हो गया। और हम अगर किसी की निंदा करते हैं मेरे गुरु भाई गुरु बहन, तो उसके सारे पाप को ले लेते हैं और अपने सारे पुण्य उस पे लद जाते हैं। अतः एक संत को, एक विहंगम योगी को कभी भूल के भी किसी की निंदा थोड़ी भी नहीं करनी चाहिए। निंदा मेरी जो करे मित्र हमारा सोए, बिन साबुन बिन नीर के मैला हमारा धोए। यदि कोई आपकी निंदा करता है तो वह आपके बिना साबुन के आपकी सारी मैल को धो रहा है। उसको मित्र समझिए, उसको निंदा करने दीजिए। वह बिना साबुन और तेल के आपका मैल को धो देगा। आप किसी की निंदा न करें, यह हमेशा ख्याल रहे। इस पे हमें एक कहानी याद आ रही है, थोड़ा सा इस लाइन से हट करके मैं आप लोगों को जरूरी है इसलिए सुनाना चाहता हूं। यह कहानी में बहुत मजा आएगा अगर थोड़ा सा जो है इस कहानी को समझने के लिए कि निंदा कितनी बुरी है, मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करूंगा थोड़ी देर के लिए उस कहानी को। एक बार मेरे गुरु भाई गुरु बहन एक राजा थे और वह निंदा इतनी बुरी चीज होती है कि वह राजा जैसे भी थे, पुण्य किए थे पाप किए थे, उन्हें कभी लगा कि अरे यार अंतिम समय आ गया है, ऐसा करते हैं कि कुछ पुण्य का काम करते हैं। क्योंकि राजा का जीवन तो बहुत अच्छा बीता, कहीं ना कहीं से जाने अनजाने में बहुत सारे पाप भी हुए, तो अपने राज्य में कहलवा दिए कि हे विवेकी जनों, आप लोग आइए और मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आप लोग मुझे दीजिए। अगर कोई नहीं दे पाएगा तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों का ज्ञान व्यर्थ है और मैं उस पे सजा भी दूंगा। अब सब लोग परेशान, जितने भी वहां पे वरिष्ठ और जितने संत जन थे, जितने राज दरबारों में बैठे होते हैं विद्वान लोग, वो अब सोचने लगे कि अरे भाई राजा का कैसा सवाल हो गया, ये तो दंड मिलेगा। फिर राजा साहब बोले कि भाई देखिए, हमारा एक सवाल है कि कोई हमको पुण्य का कार्य बताइए जिससे मैं पुण्य का काम करके और पुण्य का भागी बनूं, जिससे मेरे सारे पाप धुल जाएं। अब सबकी बोलती बंद हो गई, सब लोग सोचने लगे यार ऐसा क्या काम है जिनसे इनका सारा पाप धुल जाएगा। तो बोले जो बताएगा उसको इनाम भी मिलेगा। तो एक बेचारा गरीब आदमी था, अब सोचा चलिए अब मरना तो वैसे भी है, खाना पीना मर रहे हैं, हो सकता है मेरा जवाब अच्छा लगे आए। तो उसने जवाब दिया, हालांकि वो समझदार था, तत्वदर्शी भी था उस समय का। उसने बताया कि राजा साहब मैं जानता हूं इसका उपाय। वो बोले कि बताइए जल्दी। बोले कि आप अंधों को खाना खिलाइए। अंधों को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। राजा साहब बोले ठीक है भाई, जगत के सारे अंधों को बुलाइए, मैं उनका बेड़ा लेता हूं उनको खाना खिलाने का। उनके परिवार से वो रिक्वेस्ट करके सबको बुला लीजिए। सारे अंधे आ गए, खाना बनने लगा। क्योंकि राजा साहब का प्रारब्ध तो पाप का था कुछ, तो सारा पुण्य कैसे हो सकता है। 2-3 दिन बीते होंगे, तब तक उनके भोजन में किसी सांप ने या फिर कहीं से जहर, कोई मतलब जैसे भी है, सांप ने जहर घोल दिया, सारे अंधे खा के मर गए। अब राजा साहब बुलाए उसको, बोले कि तुम तो कहे थे कि इतना पुण्य का काम है, इसको करिए, इसमें तो बड़ी गलती हो गई, इतनी दिक्कतें हो गई, अब इसका उपाय बताओ नहीं तो मैं तुमको सजा दूंगा।
बोले राजा साहब इसका भी उपाय है, यहां से आप निकलिए और जाते 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 अपरिचित रूप में जाइए, जहां अंतिम घर मिलेगा वहीं रुकिएगा और वहां पे आपको इसका उपाय मिलेगा। राजा साहब चल दिए, जाते 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 एक घर मिला जहां पे शाम हुई, देखे कि दो भाई बहन वहां पे रह रहे थे। अब उस घर में वो राजा साहब ने निवेदन किया, चूंकि वो साधारण वेश में थे, निवेदन किया कि भाई अगर आप लोगों की मर्जी हो तो मैं एक दिन रुकना चाहता हूँ। बोले लोग कि अरे भाई हमारे घर संत आए, हमारे घर कोई मेहमान आए तो हमारे लिए तो अतिथि देवता होते हैं, आप रुकिए, आपका सम्मान है। राजा साहब रुके, बढ़िया बढ़िया खाना पीना खाए, आराम से लोग सुलाए। भाई बहन बोले कि भाई आप तो अच्छे परिवार से लगते हैं, बड़ी सेवा किए लोग। अगले दिन राजा साहब बोले कि अब हमको अनुमति चाहिए, अब यहाँ से जाना है। तो लड़का बोला कि राजा साहब मेरी बहन थोड़ा साधना पे बैठी हैं, जब उठेंगी तो आप नाश्ता करके ही जाइएगा। साधना करते करते 1 घंटा हो गया, बहन नहीं उठी। वो बोले भाई हमको लेट हो रहा है। तो भाई ने जाकर के बहन का ध्यान तोड़ दिया। बहन उठी और बोली कि अरे मैं ध्यान में थी, अभी एक राजा था, उसका राज्य में अंधे जो है मर गए, खाना खा करके उसी के अन्याय हो रहा था, उसी को मैं सुन रही थी, आपने मेरा ध्यान तोड़ दिया। अब राजा साहब सुने तो बोले ये तो मेरा ही उपाय है भाई। अब उनसे बताते भी नहीं, बोले कि भाई इसका ध्यान यार तुम क्यों तोड़ दिए, थोड़ा न्याय सुन ही लेते। बोला कि अरे अब तो अगले दिन ध्यान करेगी। बोला मैं तब 1 दिन और रुकना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इसका मतलब सुनने के लिए। बोले ठीक है भाई 1 दिन और रुक लीजिए। अगले दिन राजा साहब बोले ध्यान पे बैठेगी तो उसको जगाना मत, चाहे भले 2 घंटा बैठ जाए। और ध्यान से जब उसकी वो बच्ची उठी, राजा साहब एकदम इंतजार में थे, क्योंकि राजा साहब का ही सवाल का जवाब था। बोले बेटा क्या हुआ, बताओ बताओ क्या हुआ। तो वो बोली कि राजा साहब निर्णय तो हो गया। तो बोले कि क्या निर्णय हुआ। बोले राजा साहब निर्णय ये हुआ कि राजा साहब को तो सजा मिली होती कुछ ना कुछ, लेकिन वो सारी सजा राजा साहब कहीं गए हैं, उस गांव वालों ने उनकी सारे पाप को धो दिया। बोले राजा साहब कि अरे यार उस गांव वालों को तो इनाम देना चाहिए, अभी वो जान नहीं रहे कि राजा साहब यही हैं। तो बोले नहीं राजा साहब, अरे राजा साहब वो तो समझ रहे थे। बोले नहीं भैया उसको इनाम नहीं देना चाहिए, गांव वालों को इनाम उन समूह को नहीं देना चाहिए, क्योंकि गांव वाले बिल्कुल बुरे हैं। तो बोले अरे इसमें बुरा क्या बात है, राजा साहब की सारा सजा को माफ करा दिए, इसमें तो वो लोग बहुत महान है भाई, उनको तो इनाम देना चाहिए राजा साहब को। बोली नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो बोले कि क्या बात है। तो बताई कि राजा साहब जिस घर में जाके रुके हैं, तो पहले दिन ही वहां के कुछ ऐसे गांव वाले निंदनीय टाइप के हैं और इतने गंदे हैं कि राजा साहब के बारे में कुछ गलत बात बोले कि अरे यार ये तो आया है, लड़की सुंदर है, ये भी सुंदर है, लड़की को लग रहा है कि चक्कर में है। और यही चर्चा रात भर चली और लग रहा है कि 1 आध दिन रुकेगा, उसको लेके कहीं भागो मत जाए या शादी न कर ले, लेके मतलब जो भी है वो लोग सोचे। तो अगले दिन जब वो राजा साहब दोबारा रुके वहां पे, वो नहीं जान रही है कि ये हमारी ही कहानी है। फिर राजा साहब अगले दिन रुके तो वो सब बोले अरे यार ये तो कंफर्म हो गया, एकदम पक्का हो गया। अब देखिए राजा साहब तो अपने कार्य के लिए रुके, वो उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं था, लेकिन निंदा करने वाले की सोच और गांव वालों की सोच इतनी गंदी थी कि उसके बारे में गंदा सोचे। अब इतना गंदा सोचने की वजह से राजा साहब की पूरी सजा माफ हो गई। अब राजा साहब बोले कि अरे भाई तुम समझ नहीं रही हो, वो राजा मैं ही हूं बेटा, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गंदा नहीं सोचा हूं। और देखो ये गांव वाले कितने गंदे हैं, इन सबों को तो सजा मिलनी चाहिए। बोले कि जब ऐसी बात है तो सजा वजा के चक्कर में मत पड़िए, आपकी सजा माफ हो गई, वो तो खुद है सब आपके पाप ले लिए। तो ऐसी होती है निंदा। निंदा इतनी बुरी है कि वह सारे पापों को निंदा करने वाले के सारे पुण्य के रूप में सारे पाप को धो देती है।
तो हम सबको किसी की निंदा से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। एक संत हमेशा अपने में मग्न रहता है, अपने ध्यान में खोया रहता है। यही एक संत की परिभाषा है। मेरे स्वामी जी कहते हैं कि तीन लोक की संपदा एक श्वास सम नाही, हीरा समय अमूल्य है हरि चरणन के माही। हमारी एक एक सांस प्रभु के सुमिरन भजन में लग जाना चाहिए। उस प्रभु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सांसों सांस हरि सुमिरो, तभी कुशल हमारी है। सदा फल मुक्त हो जाओ जग से, नहीं तो 84 लाख योनियों का दुख भारी है। 84 लाख योनियों का दुख भारी है। आगे मेरे स्वामी जी, मेरे सदगुरु की इतनी बड़ी महिमा है मेरे गुरु भाई गुरु बहनों, कि उन्होंने अगर हमारा वर्ण कर लिया है तो हमारे सदगुरु के प्रिय हंसों वह कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बस हमें उनकी कृपा का पात्र बन करके उनके नियम आज्ञा में रहना है और उस सदगुरु सत्ता के हमेशा धन्यवाद करते हुए हमें उनकी सेवा सत्संग और साधना में अपने जीवन को व्यतीत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को सदगुरु चरणों में विराम करते हुए उन सारे गुरु भाई गुरु बहनों को धन्यवाद करते हुए जो इस सत्संग से जुड़े हैं, आप लोग ऐसे ही जुड़िए और स्वामी जी की सेवा करिए। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर गुरु भाई जी। चलते हैं संत जी की वाणी की तरफ। संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वे अपने चेतन को हम सबको श्रवण कराए। जय सतगुरुदेव संत जी। संत जी जय सतगुरुदेव। आप सभी को मेरा आवाज मिल रहा है? हाँ खुशी जी, आपकी आवाज आ रही बहुत अच्छे से। जय सतगुरुदेव भगवान। जय सतगुरुदेव भगवान दीदी। संत जी जय सतगुरुदेव। मोनिका दीदी आप एक तब तक वजन दीजिए। जय सतगुरुदेव भगवान। जय सतगुरुदेव भगवान। प्रेम से बोली सतगुरुदेव भगवान जय। बार बार वंदन करो सतगुरुदेव हमार। यहाँ हर धाम में महिमाया परम्पार। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंधे छो मोहे बारो। हे गुरु यह सोमवार हो कादे शरणागत मोहे राखिए। करो चरण राज से तेरा वंदन करो
जानत दर्शन दीजिए, आरत दीन सना, दीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न होय, ना करे ना करे सके, गुरु करे सो होय। गुरु कारिणी चोरी कभी ना होय, दीन लोक की संपदा गुरुवचन ना होय। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। संत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग सभा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन माताएं सभी लोगों को जय सतगुरुदेव भगवान। प्रभु जी के शरण में भजन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण नाना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस शिर विवाह नाही, रात दिवस शिर विवाह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अब आ रही है जय सतगुरुदेव भगवान। जी जी आ रही है, श्री जी आवाज आ रही है जय सतगुरुदेव भगवान। जय सतगुरु भगवान आ रही है, आ रही है। खुशी जी आ रहा है जी दीदी आ रहा है। बिना में घटा घहरावे, बिना में घटा घहरावे, अति दामिल दमका नाना, अति दामिल दमका नाना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तहवा झरलावे, अमिय बूंद तहवा झरलावे, पिया तृष्णा बुझाना ना, पिया तृष्णा बुझाना ना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। कहे सदा फल परमानंदा, कहे सदा फल परमानंदा, वही पद निर्वाणा ना, वही पद निर्वाणा ना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
संत जी जय सतगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही है? जी 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 सर जी आवाज आ रहा है। चलिए ठीक है। जय सदगुरुदेव। मेरा नंबर आ गया। प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान